इल्म अदब का गुलशन रहमानी मीडिया मुफ्ती हारून साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने इजहार ख्याल फरमाएं। मुफ्ती हारून नदवी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। व क़ाल तआला वलतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। व क़ाल तआला फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के इस बहुत ही पाकीज़ा मजलिस में तशरीफ़ फरमा हमारे शहर के मुअज़्ज़िज़ीन डॉक्टर अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब, जनाब मोहतरम फ़ारूक शेख साहब, पिंच बोतलिंग के मालिक मेरे बड़े भाई ज़फ़र शेख साहब, साबिर मुस्तफ़ाबादी साहब, उस्ताद शुआरा जनाब ब्यावली साहब, मसूद शाह साहब, नगर सेवक हमारे कारपोरेटर रियाज बागबान, अकरम देशमुख, युवा नेता साहिल पटेल, बाबा देशमुख साहब, और ऐसे ही जलगांव लाइव और लाइव ट्रेंड के हमारे दोस्त तुषार पाटिल, धनगर साहब, और हो सकता है अब्दुल कदीर पटेल साहब और हमारे रियाज काकर साहब। मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा कि इस मजलिस में आज हमारे ये बड़े तशरीफ़ लाए हैं, ज़ोरदार एक बार आप तालियों से इस्तकबाल कर दें। सर ने एक बात कही अकरम भाई, सर ने एक बात कही फारूक भाई के जमीयत उलमा मुशायरा भी करा रही है। आप जानते हैं कि जमीयत उलमा मुल्क की वो वाहिद तंजीम है। धनगर साहब, ये जमीयत उलमा जो संस्था है, जो तंजीम है, जो मोमेंट है, तुषार भाई, ये वो मोमेंट है कि मुल्क की आज़ादी के लिए उस वक़्त जब अंग्रेज़ डिवाइड एंड रोल का रवैया इख्तियार करके हिंदू मुसलमानों को अलग अलग करके लड़वा कर और राज करो वाली पॉलिसी इख्तियार कर रहे थे, तो सर उस ज़माने में जमीयत उलमा ने सबसे पहला और बड़ा काम ये किया कि देख लिया कि जब तक हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं आएंगे, यहाँ से जालिमों और कातिलों को भगाया नहीं जा सकता। तो उस जमाने में जमीयत उलमा ने एक काम यह भी किया था कि महात्मा गांधी को जमीयत उलमा ने अपने किराए से, अपने फंड से पूरे मुल्क में घुमाकर हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया था। यह काम किया था जमीयत उलमा ने। जमीयत उलमा की मैं हल्की सी एक बात आपको और बता दूं कि 2014 से जब मुल्क के बुरे दिन आए, अच्छे दिन नहीं, कौन से आए, मुल्क के इससे बुरे दिन कभी नहीं आए थे। इतना रेप इस मुल्क में कभी नहीं हुआ था, इतना जुल्म, इतनी नफरतों का माहौल कभी नहीं बना था, इतने खराब और बुरे दिन कभी नहीं आए थे। तो सर मैं आपको बता दूं कि 2014 से जब जमीयत उलमा ने महसूस किया कि हिंदू मुसलमानों में नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं और घटिया किस्म की, नीच किस्म की राजनीति की जा रही है, तो मौलाना अरशद मदनी ने करोड़ों रुपए खर्च करके पूरे मुल्क में मंदिरों से पुजारियों को उठाया और स्टेज पर लाकर राष्ट्रीय एकता का माहौल बनाया ताकि मुल्क को बचाया जा सके। क्योंकि जमीयत उलमा का यह मानना है कि नफरतों को नफरतों से खत्म नहीं किया जा सकता। मौलाना अरशद मदनी का एक जुमला है कि आग को आग से खत्म नहीं किया जा सकता, आग को अगर आपको बुझाना है तो प्यारो मोहब्बत की बारिश आपको बरसानी पड़ेगी। तो जमीयत उलमा इस वक्त मुल्क में एकता का माहौल बना रही है। आपने कभी देखा होगा कि उड़ीसा में मैं मंदिर में पुजारियों के साथ में मेरा प्रोग्राम हो रहा है, मैं गुजरात के बड़ौदा के 500 साल पुराने जैन मंदिर में मेरा स्वागत हुआ, साई मंदिर में मेरा स्वागत हुआ। आपको मैं बताऊं कि बरखेड़ी में, सर बरखेड़ी ये छोटा सा गांव है, आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि मंदिर के ओटे पर मेरा स्टेज हिंदू भाइयों ने लगाया और राष्ट्रीय एकता का प्रोग्राम करवाया। तो जमीयत उलमा ये काम कर रही है।
और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे हिंदू दोस्त भी यहां पर हैं, मीडिया के बड़े लोग यहां पर हैं, मैं आपको बता दूं कि जमीयत उलमा मजलूमों के साथ खड़ी रहती है, चाहे मजलूम किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो। जमीयत उलमा उन मजलूमों को जो जेल के सलाखों में पड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट में जहां लाखों रुपए खर्च होता है, उनके मां बाप में ताकत नहीं होती, और ऐसे वक्त में जब किसी को झूठे आतंकवाद के इल्जाम में फंसा दिया गया तो रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे वक्त में जमीयत उलमा कहती है कि अभी इस पर इल्जाम है, इल्जाम साबित तो हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 99% जमीयत उलमा की मेहनतों से आज कई मुसलमान बेकसूर फांसी के फंदों से बचे हैं। जमीयत उलमा ये काम करती है, और जमीयत उलमा मेडिकल लाइन से काम करती है। आपने देखा होगा सर, अभी पिछले जो 1 महीने पहले खबर आई थी कि 2 करोड़ रुपए जमीयत उलमा ने इस साल तालीमी फंड दी। और आपकी मालूमात के लिए अब आप इस पर तालियां बजाना कि 2 करोड़ में से 40 लाख जमीयत उलमा ने हिंदू बेटियों और हिंदू बेटों की तालीम के लिए दिया है। यह काम करती है जमीयत उलमा। और अब एक बात, के आखिरी बात, के शायर मुशायरा जमीयत उलमा, तो जमीयत उलमा ये भी मानती है कि इस मुल्क में जब आज़ादी की लहर चल रही थी तो फिर शायरों का आप जानते हैं कि एक शेर भी जो है वो लाखों सफ़हात से ऊपर होता है। जी हाँ, शायर जब उठता है तो फिर कभी वो फैज अहमद फैज भी बन जाता है और कहता है हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे जब जुल्म सितम के कोहरा रूही की तरह उड़ जाएंगे। तो शायर वो होता है जो कभी ये भी कहता है कि उठबान कमर क्यों डरता है। शायर वो भी होता है कि जब जालिम जुल्म कर रहे थे तो उस वक्त ये कहकर कौम को जगाता है कि उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात पैदा कर। तो शायर वो भी होता है जो फिर ऐलान करता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। तो शायरी बड़ी चीज होती है। कभी ये भी कहती है, कभी शायरी ये भी कहती है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। और शायर वो भी होता है जो कभी अपने निराले अंदाज में जूता मारते हुए कहता है कि बहुत खूबसूरत है मेरा वतन, तासुब के बहते हैं गंगो जमन। तो कभी शायर ऐसा भी जूता मारता है। तो वो एक शेर सुन ले कि किसी शायर ने कहा है, मैं 96 में मौलाना अली मियां नदवी के सामने ये मैंने नज़म पढ़ा था, बहुत खूबसूरत है मेरा वतन, तासुब के बहते हैं गंगो जमन, वफा का कोई सिला भी नहीं है, वफा का कोई सिला भी नहीं है, यहाँ मंजिलों का पता भी नहीं है, यहाँ कातिलों को सजा भी नहीं है, यहाँ कातिलों को सजा भी नहीं है, यहाँ राह में, यहाँ राह में लूट ले राज़न, बहुत खूबसूरत है मेरा वतन। और कभी शायर ये भी कहता है कि सब तो बिक गया शायद ही बनियान बची हो। तो शायर ये भी कहता है न ईमान इनका न कोई धर्म, धनगर साहेब, न ईमान इनका न कोई धर्म, करम में भी इनके छुपे हैं सितम, पड़े वक्त तो ये खुदा की कसम,
वतन बेच दे, वतन बेच दे, पास बाने वतन बहुत खूबसूरत है मेरा वतन। मैं सदारती तकरीर कर रहा हूं। तो खैर मुफ्ती साहब मैं ये ऐलान कर देता हूं कि अब मुशायरा खत्म हो गया, तमाम शोरा अपने अपने घरों को लौट जाएं, पाकिट लेकर जाए लेकिन तो खैर बस मैं ये कह रहा था कि जमीयत उलमा ने महसूस किया कि अब इस वक्त मैं बिल्कुल दो टोक अंदाज में कह रहा हूं कि अब शायरों की और सख्त जरूरत है, शायरों की अब और सख्त जरूरत है, क्योंकि शायर को अल्लाह ने वो ज़हन, वो इल्म, वो सलाहियत दी है जो दिलों को झिझोड़ता है, जो दिमागों को झिझोड़ता है। तो आज जमीयत उलमा गोया के शुअरा और शायरी और मुशायरा करवा कर ये पैगाम देना चाहती है शायरों के जरिए से कि मैं अपने दोस्तों से, अपने शुअरा से कहूंगा कि अब आप सीधा वार कीजिए, नो कंप्रोमाइज। अब आप जालिमों पर सीधा वार कीजिए, मजलूमों की आवाज बनिए। मुल्क को अभी आपकी सलाहियतों की, आपके अशआर की, आपके अल्फाज की, आपके कलाम की जरूरत है। नफरतों का घटिया और नीच माहौल बनाया जा रहा है। आप अपने कलाम से एकता का, मोहब्बत का, अमन का, शांति का माहौल बनाइए। आप जालिमों का मुकाबला कीजिए, मजलूमों की आवाज की बनिए। इसलिए आज जमीयत उलमा ये भी काम कर रही है। और आज मैं 27 के करीब पत्रकारों को सर यहां पर हम अवार्ड दे रहे हैं, पत्रकारों का अवार्ड दे रहे हैं। जैसे आपने कहा फारूक भाई, जैसे सर ने कहा, आप लोगों ने कहा कि ये पत्रकार अल्लाह ने इनके कलम में ताकत रखी है। पवित्र कुरान में धनगर साहब, तुषार भाऊ, पवित्र कुरान में भगवान अल्लाह ये कहता है, पवित्र कुरान में अल्लाह ने क्या कहा कि अल्लम बिल कलम, कि हमने इंसान को कलम के जरिए से इल्म सिखाया। तो कलम में बड़ी ताकत होती है। आज अफसोस ये होता है कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारी बड़ी मीडिया, आज उसको हम देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सब यूं समझिए कि दलाल बन गए हैं और गोदी मीडिया बन गए हैं। तो हमने अब उनको छोड़ दिया कि गोदी मीडिया वालों, होगा तुम्हारा चैनल बहुत बड़ा, लेकिन हमारे ये पत्रकार और हमारे यूट्यूब चैनल वाले ऐसे हैं जिन्होंने गोदी मीडिया और हुकूमत की नाक में दम कर दिया है। आज YouTube से, अरे वायरल न्यूज लाइव मुल्ला ने चालू किया था, 3 साल में गोल्ड बटन मिला। आज महाराष्ट्र के 13 जिलों में अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 पे वायरल न्यूज मौलाना का चैनल चल रहा। और मौलाना का चैनल आप YouTube को मामूली मत समझो, ये हमारी टीम YouTube चैनल चलाती है, YouTube को मामूली मत समझो। अरे अगर मुल्क का दलाल नंबर 1 चैनल अगर मुफ्ती हारून को 7 दिन तक के दिखा रहा है तो इसका मतलब कुछ तो भी काम हो रहा है, इसका मतलब। और वहां मुंबई में 1.5 महीना पहले मुंबई में मीटिंग हुई, मीटिंग तो मंत्री, मैं जानबूझ के नाम नहीं लूंगा, मंत्री ये कहता है पार्टी का, सत्ताधारी पार्टी का, कि वायरल न्यूज को बंद कराना हमारे मिशन में शामिल है। तो मैंने कहा मेरी टीआरपी तो बहुत बढ़ गई, मेरी टीआरपी तो बहुत बढ़ गई। तो आज हमने उन पत्रकारों को, उन यूट्यूब चैनल के हमारे जवानों को बुलाया है जो पत्रकारिता कर रहे हैं सच्चाई के साथ, हुकूमत की निगाहों में निगाहें डालकर। इसलिए अब हम वक्त जाया नहीं करेंगे। और मैं चाहूंगा ये प्रोग्राम जो हो जाए, मैं चाहूंगा कि डायरेक्ट जो हमारे पत्रकार हैं, सर आप